मैं सुंदर समय के लिए फिर से एक बार परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि हम सब मैं अपने प्रियों के बीच में हूँ। अधिकतर पिछले संडे तक अकेले रहता था, पर अब ऐसा है कि मैं अपने लोगों से, अपने प्रियों से मिल सका, परिवार से मिल सका। और जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार से मिलने का आनंद अलग होता है, फिर भी कुछ लोगों का इंतज़ार है कि वो लोग आएँगे और मिलेंगे करके। तो परमेश्वर सब बातों में हमारे लिए सीधा रास्ता निकाले। आइए हम सहायता के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो, ताकि आज के वचन, आज का बीज जो बोया जाए, उसमें परमेश्वर पिता ग्रोथ दें और उनकी आशीष हो। हमसे अधिक प्रेम करने वाले महान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं हम सबके जीवन के लिए कि आपने मेरे और मेरे प्रियों की सहायता की और हम सबको सुरक्षित रखा है, हमारे परिवार वालों को सुरक्षित रखा, इस देश को सँभाल करके रखा, हम जहाँ रहते हैं उस जगह को, उस डिस्ट्रिक्ट को, सिटी को सँभाल करके रखा। मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ। इस बढ़ती हुई ठंड में भी आपने हमारे लिए उपाय किया, हमें गर्म रखने के लिए वस्त्र दिया, भोजन दिया, हर एक बातों में आपने हमारी सहायता की, जो शरीर के लिए आवश्यक है, बिना माँगे आपने वो सब बातों को हमारे लिए किया है परमेश्वर पिताजी। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता और सराहता। खुदावन बाप, जब हम आपके चरणों में आते हैं, आपके वचन की ओर हम निहारते हैं कि आज आज हमसे आप क्या बात करना चाहते हैं। तो प्रेमी परमेश्वर पिताजी, जैसा आपने सिखाया है मुझे, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ में आपके उन वचनों को आपके प्रियों के सामने में रख सकूँ। आपने जो बड़े अनुग्रह से मुझे बीज दिया वचन का, मैं उसको आपके प्रियों के जो आपकी खेती है, उनमें बोने वाला हो सकूँ। आप दया करें कि ये बीज फलवंत हों, क्योंकि चाहे जो लगाए या जो बोए या जो पानी दे वो कुछ नहीं, परंतु आप ही सब कुछ हैं जो ग्रोथ देते हैं, जो फलवंत बनाते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इस बात से होती है कि तुम अधिक फल लाओ। परमेश्वर पिताजी, होने दें कि आपके आत्मा की अगुवाई में, आपके अनुग्रह के द्वारा हम ऐसे वृक्ष बने जो फलवंत हों, जिससे आपके नाम की महिमा हो। सब भले बातों के फल लगे हम में और सब बातों में हम आपके ज्योति के वो गुण प्रकट करें इस संसार पर जो अंधकार पर है, ताकि आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। मैं आपके ऊपर मैं डिपेंडेंट होता हूँ खुदावंद बाप, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो वचन का बीज है, वो मेरी बुद्धि या मेरे ज़्यादा बाइबल पढ़ने से मुझे ज्ञान नहीं हुआ, परंतु आपने मुझे दिया है और इसलिए दिया ताकि ये मेरे जीवन में फलवंत हो, मैं आपके प्रियों के बीच में बाँट सकूँ। मैं बड़े आदर के साथ में, बड़े विश्वासपूर्ण आप पर भरोसा रखता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे इन वचनों को बोलने में और आप अपने आत्मा के सामर्थ्य से और अपने अनुग्रह से सबके मनों को तैयार करेंगे, ताकि हम जो आपकी प्रजा हैं, हम जो आपकी खेती हैं, हम जो आपकी बिल्डिंग है, वो आपके नाम की महिमा सदा गाती रहे। तो सारा डिपेंडेंसी है मैं आपके ऊपर में रखता हूँ, हम सब आपके चरणों में आते हैं और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास से माँगते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, जैसा हम जानते हैं कि वचन जो है, उसको बीज बोला बोला गया है और हम जो हैं, वो उनका 2 नाम दिया गया है। पहले परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की बिल्डिंग। बिल्डिंग बोलने से आप जैसे आप मैं विश्वास करता हूँ आप सब में आप जहाँ भी हैं, आप चर्च गए होंगे आज, तो वो एक बिल्डिंग है। या चर्च नहीं तो आप जिस घर में बैठे ही हैं, वो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग को बनाने का तरीका अलग होता है। तो देखिए, परमेश्वर का जो वचन है, जो वो कैसे हमको रिप्रेज़ेंट करता है कि मैं क्या हूँ? मेरी पहचान क्या है? तो हमको बिल्डिंग बोला गया है और हमको खेती बोला गया है। इस वचन को पढ़ लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। अगर आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 9 वचन निकालेंगे, तो यहाँ पे पौलुस ने बताया, लिखा है पहला कुरिन्थियों 3 के 9 में, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वो जो अपने आप को और अपुल्लोस को बोल रहे थे कि क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या पतरस, बोलते हैं ये हम सहकर्मी हैं आपस में। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, ऐसा लिखा है। ये जो रचना है, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये है बिल्डिंग।
ये है भवन। बिल्डिंग बोलने से दो रिप्रेजेंट किया हमको, एक हम क्या हैं, खेती हैं, और दूसरे क्या हैं, बिल्डिंग है, भवन है। तो ये जो खेत है, ये हम खेती क्यों हैं? मतलब ये जो खेत है हम परमेश्वर का, तो ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर के खेत में कुछ उपजाऊ नहीं है, या फिर कुछ बोने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, या कोड़ने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, या फल लाने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तो हमको खेती और बिल्डिंग क्यों बोला? और इससे क्या तात्पर्य है इसका? इससे पहले हम एक-एक करके देखेंगे कि खेती हम कहाँ होते हैं और बिल्डिंग हम कहाँ होते हैं। तो खेती बोलने से देखिए यीशु ने क्या बोला? मेरा पिता किसान है। वो पिता को किसान कहता है। और यीशु ने ऐसे कई पैराबल का, मैं बोलना चाहूँगा, दृष्टांतों का इस्तेमाल किया जिसमें उसने बीज का एग्ज़ाम्पल दिया, खेती का एग्ज़ाम्पल दिया, उपज का एग्ज़ाम्पल दिया। और वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली ये बताया कि आगे चल कर के कि हम ही वो खेती हैं, हमसे ही सब रिलेटेड है। यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय और 8 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8 वचन, 15 का 8। देखिए हम, ये अच्छी बात है, अभी तक जो हमने किया वो गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा की, हम जैसे गीत गाते हैं तो बोलते हैं इससे परमेश्वर की महिमा हो। हम वचन पढ़ते हैं तो बोलते हैं इससे परमेश्वर की महिमा हो। परंतु यीशु ने एक बात कहा 8वें वचन में, यूहन्ना 15 के 8 में, उन्होंने कहा था कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ पे फल लाते हैं जब हम, तो यीशु के चेले भी ठहरते हैं और सेम टाइम में पिता की महिमा भी होती है। इसको बोलते हैं अपने जीवन से पिता की महिमा करना। और यीशु ने कहा कि जब तुम बहुत सा फल लाओगे, फल, देखिए वो फल खोजने आया था, और फल नहीं आ पाया तो उसने अंजीर के वृक्ष को श्राप दे दिया। तो खेती हो, उसमें मेहनत हो, कोड़ाई हो, बुआई हो, उसकी रक्षा का, आप जानते हैं कि किसान कितना मेहनत करता है और लास्ट में फल खोजता है क्योंकि उसने मेहनत किया है वहां पे। वैसे ही परमेश्वर भी मेहनत करता है, अपने लोगों के जरिए से, वचन बांटने के जरिए से बड़ा मेहनत करता है। किसी को उसको उनको वचन सुनाना रहता है, समझाना रहता है तो तड़के उठाता है, या रात में सोते समय, या स्वप्नों के द्वारा, या उसके जीवन के एक्सपीरियंस के द्वारा बड़े मेहनत से उन जीवन को जिए हुए वचनों को वो परमेश्वर समझाता है अपने लोगों को। और फिर उसके लोग उसके साथ में बीज बोने का कार्य करते हैं, और उसको सुन करके हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर ने आज मुझसे बातचीत किया, मैं आशीषित हुई, परमेश्वर की महिमा हो या हुआ। उसका रीजन एक ही है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आया, और उसने हमसे बातचीत किया, और वो वहां पे गड़ गया। इसमें बहुत प्रोसेस है। इसीलिए जब वो बीज बो रहा, जब मेहनत कर रहा है, तो कटनी भी काटने आएगा। और कटनी के टाइम अगर फल नहीं लाएगा हम, तो उनको वो अलग रख देगा। देखिए जब कटनी काटा जाता है तो जो एक्चुअल फसल रहता है उसके साथ में कुछ और भी उपजाया रहता है। खरपतवार बोलते हैं क्या उसको? वीड। जो चाहत नहीं होती परंतु उग जाता है, क्योंकि खेत में ऐसा होता है, उसको भी वो चीज़ मिलते रहते हैं, वो उग जाता है, लेकिन वो फल नहीं, उसको खाने के काम नहीं आता, तो उसको निकालता है और अलग कर देता है। इसलिए फल लाना बहुत ज़रूरी है। तो यीशु ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इस बात से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यशायाह नबी में उसके 40 अध्याय की, यशायाह नबी की पुस्तक अगर आप देखेंगे उसके 40 अध्याय के 6 वचन में एक बात लिखी हुई है। यशायाह 40 और उसका 6 मैं आपके सामने पढ़ लूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय उसका 6वां वचन लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। और क्या कहा, क्या सुनाई दिया? प्रचार कर। तो आगे लिखा है, मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? तो क्या बात निकल करके आई आप जानते हैं कि क्या प्रचार करना है? आवाज सुनाई दिया कि प्रचार कर। आपको बोला जाएगा आपको प्रचार करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या प्रचार करूं? किस भाग को लूं? क्या बोलूं? तो
सुनाई दिया कि प्रचार कर। और फिर जब पूछने बोलने वाले ने बोला कि मैं क्या प्रचार करूं, यहाँ पे लिखा है देखिए, मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं, तो क्या आवाज निकल करके आई, क्या कहा गया, उनको बताया गया कि बोलना, सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। आप बड़े ध्यान से, प्रभु हमारी सहायता करें, मैं फिर से पढ़ूंगा। क्या प्रचार करना है? सब प्राणी जिनमें प्राण है, खासकर मनुष्यों के लिए, वो क्या है? घास है। थोड़ा इमेजिन करते जाइए मेरे प्रियो, घास है। और फिर क्या लिखा है? उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। घास है तो मैदान का फूल भी है। और आगे क्या लिखा है? जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। घास एक टाइम में हरा रहता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है, और फूल उग जाए उसके बीच में तो वो हरियाली, वो फूल, उसको मतलब उसकी सुंदरता देखते बनती। और फिर आगे कहा गया है कि जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तो घास क्या हो जाता है? वो सूख जाता है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। फिर देखिए यहाँ पे वर्णन किया, निसंदेह जो प्रजा है वो क्या है? वो घास है। ये हमारा शरीर, ये हमारा प्राण, ये घास है। और इसकी जो भी सुंदरता है, जैसी भी सुंदरता है, वो फूल के समान है। आप देखिए, फूल की सुंदरता देखते बनती, इसीलिए लोग अपने घर में सजाने के लिए फूल रखते हैं। जहां वो देखते हैं उनका मन आनंद से या खुशी से भर जाता है कि कितना अच्छा सुंदर फूल है, तरह तरह का, कलर कलर का फूल खिला हुआ है, घास है उसके ऊपर फूल है, तो वो सीनरी बोलते हैं उसको। कितना अच्छा सीनरी, देखो ऐसे सजा करके हम कहीं रखते हैं। आगे लिखा है 8 वचन में, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मेरे प्रियो, जब प्रचार करने की बात आई तो परमेश्वर ने क्या कहा हमको पता है? उन्होंने कहा तुम्हारा जो शरीर है वो घास के समान है, तो उसकी जो सुंदरता है वो फूल के समान है, और ये दोनों नष्ट हो जाएगा। क्या कहा? घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? परमेश्वर का वचन। जो बाइबिल में आप और मैं इस बहुमूल्य वचनों को सीखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, और वो जीवन जब देखिए, अगर बीज है तो जाएगा और अंदर होकर के वो एक पेड़ बनेगा, जिसको बोलते हैं जीवन का वृक्ष। तो जब हम मरेंगे, इस शरीर और इस शरीर को जब हम त्यागेंगे ना मेरे प्रियो, तो ये प्राण और इसकी सुंदरता जाती रहेगी। इसलिए आप देखिए, जरा एल्बम उठा करके देखिएगा पिछले सालों को, आप कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हैं। आप ये जरूर पाएंगे कि जो घास हरा था, अब धीरे धीरे सूख रहा है, चाहे कोई भी एज का हो। और जो आपकी सुंदरता थी, वो धीरे धीरे अब डिक्लाइन हो रही है। चाहे वो छोटा हो, देखिए छोटा बच्चा रहता है तो वो बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो वो अपने पूरे डील डॉल में पहुंचता है तो उसको जवान बोलते हैं। और एक जवानी में बोलते हैं कि खूब बल है, खूब मतलब दिखने में अच्छी है, अच्छा है करके, और खूब सुंदर। और फिर जब जवानी के बाद वो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, तो बाल झड़ने लग गए, कभी ये चेहरा, ये स्किन लटकने लग जाता है। ये निशानी है कि हमारा शरीर वचन के अनुसार एक घास के समान है, वो सूख रहा है। और इसकी जो सुंदरता है, चाहे कितने अच्छे खान पान हो, कितने अच्छे से रहना हो, कितने अच्छे से कपड़ा पहन लीजिए, क्रीम लगा लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, ये जाएगा, ये जाएगा। और परमेश्वर ने कहा इस बात का प्रचार कर कि तुम देखिए, दो तरीके के व्यक्ति हैं, जो एक अपना मन आत्मिक बातों में लगाए हुए हैं, और इन वचनों जो अविनाशी बीज है परमेश्वर का, वो अपने हृदय में बोते हैं, क्योंकि जानते हैं उनका सफर ये इस सृष्टि के जीवन को छोड़ने के बाद एक और सफर स्टार्ट होगा, जो अपने परमेश्वर के साथ रहने का है। जैसे हम गीत गा रहे थे कि सबसे गहरा प्रेम, सबसे अधिक आनंद तब मिलेगा जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि हमारा घर ये नहीं है। और इसी में हम खूब मेहनत करते हैं कि वचन जो मिलता है हम उसको अपने हृदय में रखें, और हृदय में जब वो अविनाशी बीज, क्योंकि घास भी गया और फूल भी गया, तो बचा क्या? बीज।
अविनाशी बीज। और यही परमेश्वर अपने लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि तुम उस बीज को अपने हृदय में बो, और इस घास, इस शरीर को ही मस्त फ्लरिश करने में मत लग जाओ, कि उसी में ध्यान रहे कि उठे तो शरीर, सोए तो शरीर, उसी की चिंता और उसी के लिए केयर और उसी के लिए जिया जीवन भर, उस दिन भर। परंतु हम उस वचन को ध्यान दें जो एक बार बोया गया, और वो अविनाशी है जिससे अनंत जीवन निकलता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, जिन्होंने भी, मैं समझता हूं कि आप अपने शरीर को कितनों भी ध्यान दे लीजिए, वो आपको बताएगा कि वो शरीर ही है। कभी यहां दर्द, कभी वहां दर्द, कभी भूख, कभी प्यास, कभी बाथरूम जाना। ये क्या है? अपने आप में हमको दिखाता है कि हमारा शरीर एवरी नाउ एंड देन, ये हमको बताता है कि इसमें बहुत सारी कमी घटी है। क्योंकि स्वर्ग में तो ऐसा कुछ नहीं है, ना पसीना निकलता है, ना आंसू निकलता है, ना आदमी थकता है। तो संसार में ये जीवन हमको हमेशा यही बात बताता है कि देखो, अपने शरीर पे ध्यान दो। ये तो जा रहा है समय के साथ, तुम एजेड हो रहे हो एक के बाद एक साल। कोई अपने उम्र को रोक करके नहीं रख सकता। फेब्रुवरी 29 को पैदा हो जाने का मतलब ये नहीं कि 4 साल को 1 साल बोले और उसके बाद में बोले कि अभी तक मैं फिर 10 साल का ही हूँ, 4 साल का ही हूँ। क्योंकि फेब्रुवरी 29 को जिनका बर्थडे आता है, तो लीप ईयर रहने के चलते वो 4 साल में उनका एज एक ही बार बढ़ता है। वो बोलते हैं 4 साल बाद मेरा बर्थडे आ रहा है, क्योंकि 29 तो 4 साल बाद आता है। ये सब कथा कहानी टाइप है, लेकिन अपने शरीर को हम देखते जाएंगे तो हम प्रति वर्ष ये पाएंगे कि हम पहले जैसे नहीं रहे। फिर 1 साल हुआ पहले जैसे नहीं रहे, फिर 1 साल हुआ पहले जैसे नहीं रहे। और यही परमेश्वर का वचन है कि घास सूखेगा। उसकी सुंदरता जो फूल है, देखिए फूल खिलता है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, और जब वो मुरझा करके झड़ने लगता है ना, तो बोलते हैं हो गया इसका काम खत्म। और उसी प्रकार हम परमेश्वर का वचन, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप पहला पत्रस की पत्री खोलें। पहला पत्रस और पहला अध्याय और 23 वचन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। पहला पत्रस, पहला अध्याय और 23 वचन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और इसके बाद वो कंटिन्यू करके वो यशाया 40 के 6 वाला वचन को बोलते हैं, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। देखिए पतरस ने पवित्र आत्मा की सहायता से कैसे कंपैरिजन किया। अविनाशी बीज को बोला, और उसके बाद में क्या कहा? प्राण घास के समान सूख जाता है और उसकी शोभा जो फूल के समान है। तो 3 चीज है मेरे प्रियो, बीज, फूल और घास। तो घास और फूल तो जाता रहा, मतलब ये शरीर और ये प्राण तो सूखता चला जाएगा, शरीर जैसे जैसे एज होते चला जाएगा। और मैं समझता हूं हम में से बहुत लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करते होंगे हर साल। और वो वही दर्शाता है कि हम घास के समान सूखते जा रहे हैं। हमारी सुंदरता, हमारी जो शोभा है ना, आउटर अपीयरेंस, वो भी डिक्लाइन होते चले जा रहे। और पतरस यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं फिर से 23 को पढ़ूंगा, क्या लिखा है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, मतलब घास भी नाशवान है और फूल भी नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, प्राण भी नाशवान है, और उसकी सुंदरता जिसके पीछे जमाना लगा हुआ है, ये सब नाशवान है। और जो नाश होने वाले हैं, वो नाश होने वाली वस्तुओं के पीछे में पड़े हुए हैं। ये सेंटेंस अपने आप में आप समझ जाइए। जो नाश होने वाले हैं, वो नाश होने वाली वस्तुओं के पीछे में पड़े हैं, मतलब शरीर और उसकी शोभा जो नाश होने वाली है। परंतु जो अविनाशी है, जिनके लिए अनंत जीवन रखाया हुआ है, वो वचन के पीछे भागते हैं। क्योंकि वो जानते हैं ये शरीर चला जाएगा, इसकी सुंदरता चली जाएगी, ये खान पान चला जाएगा, ये उठना बैठना सोना चला जाएगा, परंतु मैंने एक ऐसे जगह में इन्वेस्टमेंट किया है, जो जैसे ही मेरा यहाँ का जीवन खत्म होगा, मैं कहीं और निकल लूंगा या निकल लूंगी।
और इसलिए पतरस बोलते हैं तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी, जो नाश नहीं हो सकता, उसके द्वारा वो जीवन पाया है। अब बीज नाश नहीं हो सकता, तो उसके द्वारा जो जीवन निकला वो कैसे नाश होगा? वो भी नाश नहीं हो सकता। तो नाश क्या होता है? 24 वचन में मैं फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि फिर वो कनेक्ट करते हुए बोलते हैं पतरस, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। तो घास के साथ क्या होता है? वो सूख जाती है। मनुष्य का प्राण सूख जाता है और फूल झड़ जाता है। उसकी शोभा, उसकी सुंदरता सब झड़ जाते हैं, खत्म। फिर लिखा है 25 वचन में, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। मेरे प्रियो, ये जो वचन है, इसके विषय में ये जो बीज और ये जो खेती की बात है ना, जो हमारी जो खेती है, बोलना चाहिए हमारा मन। और ये हमारा मन संसार की जितनी बातों से अलग अलग रहेगा, परे रहेगा। ये क्रोध, ये जलजलाहट, ये बैर, ये जेलसी और नाना प्रकार की बातों में जितना हम अपने आप को अलग रखेंगे, उतना ही इस खेत में ज्यादा जगह रहेगा बीज को बोने के लिए। इसका मतलब जितना हम सांसारिक बातों से, मनुष्यिक बातों से, चिढ़, क्रोध, लालसा, ये सब बातों से अपने आप को अलग करते जाएंगे और एक आनंद का जीवन तब हमको प्रभु देगा, क्योंकि हमारी जो खेती है ना, वो बढ़ते चले जाएगी और उतना ही बीज बोया जाएगा और जितना बीज बोया जाएगा उतना ही वो फलवंत होगा। और इसीलिए मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि पिछले 1 साल से ज्यादा, मैं बोलना चाहूंगा ऑलमोस्ट 2 साल तक, परमेश्वर ने हमारी खेती को बनाया। ये खेती में डायरेक्टली बीज नहीं बोया जाता, वो कोड़ा जाता है। और जब कोड़ा जाता है तो ऊपर का जो हार्ड सरफेस होता है वो हटता है और अंदर का जो गीला सरफेस होता है वो आता है। तो उसमें ऐसे बनाया जाता है, रो बनाया जाता है। मतलब हम परमेश्वर का वचन डायरेक्टली बोलने से कोई ज्यादा फलवंत नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें पहले से उसको तैयारी की जाए, बोलते हैं ना हम मन की तैयारी के लिए ऐसा करेंगे। का मतलब हम अपने हृदय को, परमेश्वर हमारे हृदय को पहले तैयार करता है, फिर बीज लगाता है। और इसीलिए हमारे हृदय को वो चाहता है कि हम अननेसेसरी बातों से, सांसारिक बातों से और नाना प्रकार की अभिलाषाओं से और बेफालतू की बातों से, जिनसे अनंत जीवन में कोई लाभ नहीं है, इनसे दूर रहें। और इसीलिए मेरे प्रियो, मुझे पहले आश्चर्य होता था कि हर संडे या संडे संडे ही नहीं, हर टाइम में नए नए बातों को कहां से आ जाता है। रिपीटेशन बहुत कम होता है, परंतु इतनी आशीष की ये जो नए नए वचन का प्रकाशन है, मैं आपको सच बताता हूं, इनमें मेरा कोई भाग नहीं है। या जब मैं वचन को प्रचार करता हूं तो देखिए, मेरे लिए तो ये बातें अनमोल ट्रेजर के समान, एक खजाने के समान है, जो परमेश्वर के वचन से प्राप्त होता है। और जब मैं इन बातों को पाता हूं, तो ये हम सब के लिए, जैसे आपने कुछ पाया तो आपने बांटा, तो सबकी आशीष का कारण होता है। आपने कभी सोचा नहीं कि एक ही बाइबिल है और उसको पढ़ने से बार बार अलग तरीके से परमेश्वर का वचन कई बार हमसे बात करता है। इतना बात करता है, इतना बात करता है कि जीवन कम पड़ जाता है, लेकिन वचन कम नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बहुतायत से देने वाला खुदावन बाप है। बहुतायत से देता है। कितना देता है कि बच जाता है। कैसे? अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय खोलेंगे, तो मुझे एक बात ने थोड़ा-सा ना ध्यान दिलाया इस बात में। मैंने देखा कि उड़ाऊ पुत्र ना अपने पिता के दासों के बारे में एक बात बोल रहा था। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 17 वचन खोलेंगे, तो देखिए, उड़ाऊ पुत्र अपने परमेश्वर, अपने पिता के बारे में एक बात बोलता है। पिता मतलब परमेश्वर की बात होती है, हम जान रहे हैं यहाँ पे। 15 के 17 में भोजन के बारे में बात किया यहाँ पे, है ना? तो मैं 16 से पढ़ूंगा। वो बोलता है कि 15 से पढ़ूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सूअर खाते
थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब देखिए 17 वचन में एक बात बोलता है। क्या बोलता है? जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, क्या बोला? पिता के बारे में एक बात बोला और सेवकों मजदूरों के बारे में भी। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती। ये पिता के घर में रहने वालों की एक निशानी है, मजदूरों की निशानी है। भोजन से अधिक रोटी, मतलब खुद भी खाओ, उसके बाद बच भी जाता है। इतनी रोटी परमेश्वर खिलाता है अपने लोगों को। और इसीलिए मैंने पाया कि परमेश्वर ने हमें तृप्त किया है मेरे प्रियो। और ये बड़े ही आनंद की बात है, क्योंकि बीज बोने वाला वो है और वो बीज हमको देता है जो वचन का प्रचार करते हैं। और आज जब मैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय पढ़ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक बात देखा जो पौलुस बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 10 वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर पिता कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे खुदावन बाप हैं और वो क्या करते हैं, क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 10 वचन। वो बोलते हैं, अतः जो बोने वाले को बीज, देखिए क्या लिखा है, बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी वचन का प्रचार करने की बात आती है, हम अपनी बुद्धि को साइड रख दें और परमेश्वर से बोलें कि बीज बोने वाले आप हैं और बीज बोने वाले को बीज भी परमेश्वर ही देता है। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है और ये मेरा विश्वास है, क्या लिखा है? पौलुस ने बोलते हैं, वह तुम्हें बीज देगा। 10 वचन में कैसे स्टार्ट किया? अतः जो बोने वाले को बीज देता, बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। रोटी अलग है और बीज अलग है। और हम जान रहे हैं अभी बीज का अर्थ वचन ही है। और वो क्या बोलते हैं? वह तुम्हें बीज देगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री जान करके इन वचनों का भंडार और प्रकाशन हमारे जीवनों में उंडेल दिया। क्योंकि मसीही समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, यकीन मानिए। हर कोई जो परमेश्वर को अपना परमेश्वर और यीशु को अपना यीशु बोल रहा है, वो एक्चुअल में वैसा है नहीं जैसा दिखाई देता है। एक है अंदर वाले और एक है बाहर वाले। ऐसा यीशु ने स्वयं कहा। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार खोलेंगे तो यहाँ पे 4 अध्याय मरकुस 4 में यीशु ने एक बात कहा, 4 के 11 में। मरकुस 4 के 11 में उसने लिखा है, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएंगे। तुमको तो परमेश्वर के राज तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में होती। जब तक एक इंसान बाहर वाला रहता है ना, ये वचन उसको समझ में नहीं आता है। परंतु जब एक व्यक्ति अंदर वाला होने लग जाता है ना, तो परमेश्वर उसको बताता है कि तू अब अंदर वाला है, अब तुझे वचन समझ में आएगा। और जब आप व्यक्तिगत रूप से भी वचन पढ़ते हैं और अगर समझ में ना आए और वही वचन को परमेश्वर के कोई लोग या कोई व्यक्ति या परमेश्वर अपनी समझ से आपको समझाएं, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको अंदर वाले के समान ट्रीट कर रहा है, बाहर वाले के समान नहीं। तो जो अंदर वाले हैं वो उनके लिए ही ये वचन जीवित है, जो बाहर वाले हैं वो उनके लिए मरी हुई पुस्तक है। कि हम धार्मिकता को अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इसको पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। परंतु जब परमेश्वर अपने भेदों के भंडार को अपने बच्चों के लिए खोलता है, इसका मतलब ये है कि वो मुझे और आपको अंदर वालों के समान ट्रीट कर रहा है मेरे प्रियो। कई बार ऐसी बातें होती है जो हमको खुद से समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भेजते हैं और समझाते हैं। और इसलिए हमको समझने की जरूरत है कि जो ट्रीटमेंट हमको मिला है, ये बोने वाले ने बीज दिया हमको और लिखा है वो बीज देता है। उसने बीज दिया और सब बातों को वो समझाता चला आ रहा है, क्योंकि वो इस बात से प्रमाणित करता है वचन कि मैं और आप अंदर वाले हैं। क्योंकि बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में है।
और इसीलिए ये जो बीज और खेत और ये वाली जो दृष्टांत है ना, इसके विषय में यीशु ने एक विशेष बात यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है। अ, उन्होंने 13 वचन में एक बात बोला कि ये बीज वाले का दृष्टांत को लेकर के एक बात बोला, है ना? 13 वचन में क्या कहा? फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? और तब वो फिर एक बात बोलते हैं कि तुम अगर इस दृष्टांत को नहीं समझते हो, तो बाकी के दृष्टांत कैसे समझोगे? मतलब बीज, खेत, शैतान, वचन, इन ये जो मैं समझता हूँ ये एक मास्टर पैराबल था, जो यीशु ने बोला। और जब उसने देखा कि चेले इस बात को नहीं समझते हैं, तब यीशु ने बोला तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो बाकी के दृष्टांत नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि बीज, वचन, ये दृष्टांत इतना इंपॉर्टेंट। ये खेती जो हमारा हृदय है, जो हमारा मन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये बीज इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक में मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाया कि मनुष्य का प्राण घास के समान है, वो भी जाएगा, उसकी सुंदरता फूल के समान है, वो भी सूख जाएगी, परंतु ये बीज कभी भी नहीं मुरझेगा। ये अविनाशी बीज है मेरे प्रियो, और इसीलिए यीशु ने जब इस बीज वाली बात को बोला, तब उसने ये बात कहा कि तुम इसको नहीं समझते तो बाकी को तो नहीं समझ पाओगे। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करने के लिए बात बोलता हूं कि आप ये मत समझिए, मतलब आप इस बात पे जरा ध्यान दीजिए कि परमेश्वर हमको अंदर वाला बनाने के लिए इतने वचनों का प्रकाशन, उन ज्योति और उन बातों को इतने ये समय से देता हुआ, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम 2 साल से मिल रहे हैं ऐसे और वचन का भाग को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो बातों को हम पहले नहीं समझते थे उनको भी जान रहे हैं। वो बोलता है कि अब तुम अंदर वाले हो, और इसीलिए वो हमको इन बातों से उत्साहित करता है। देखिए, मैं इस बीज और इसके बारे में एक और बात बोलना चाहूँगा, जो पौलुस ने कहा था पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में। हमको ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है आज के दिन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 5 वचन से मैं पढ़ूंगा। पौलुस ने चिट्ठी लिखते टाइम कहा कि अपुल्लोस क्या है? बताओ। उतना टाइम के बड़े प्रचारक अपुल्लोस और पौलुस, पतरस, कैफा जिनको बोलते हैं, यही लोग बड़े प्रचारक थे। और लोग अपने आप को बोलते थे कि मैं अपुल्लोस का हूं, मैं पौलुस का हूं, मैं पतरस का हूं, मेरे को उसका प्रचार पसंद आता है, मेरे को इसका प्रचार पसंद आता है, मेरे को वो पसंद है, मेरे को वो ज्यादा प्रचारक पसंद है। पौलुस बोलते हैं ये फेवरेटिज्म कहां से आ गया? कौन है पौलुस? अपने आप को बोलते हैं कौन है पौलुस, कौन है अपुल्लोस? कोई नहीं। ये सब मनुष्य के पीछे भागने वाला सिस्टम नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। 5 वचन में क्या बोला? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? बोलते हैं अपने आप को केवल सेवक। क्या है? केवल सेवक, सेवकाई करने वाले, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। और फिर वो बोलते हैं मैंने लगाया। क्या लगाया? क्या लगाया? बीज लगाया। मैंने लगाया, तो क्या लगाया? बीज लगाया। फिर वो क्या बोलते हैं कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। तो बढ़ाने वाला परमेश्वर ही है। बीज लगने का मतलब ये नहीं होता कि वचन सुन लिया और काम खत्म। उसको सींचना भी पड़ता है, और भी वचन की संगति में बढ़ना पड़ता है। उसमें बार-बार उन वचनों को पढ़ना पड़ता है। उसको बोलते हैं सिंचाई। जैसे मैंने गीत गाया, उसके कलाम को सुनते हो तो समझो भी। दिल में जो बोया बीज है वो, उसको जरा तुम सींचो भी। सिंचाई। आप जैसे जितने लोग गार्डनिंग करते हैं या गार्डनिंग के बारे में जानते हैं, या नॉर्मल सी बात है जो लोग नहीं भी करते मेरे जैसे, तो उनको पता होना चाहिए कि पानी पड़ना आवश्यक है। खाद भी इम्पोर्टेंट है, सूरज की धूप भी इम्पोर्टेंट है, और पानी पड़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो खाद बोलने से वो हमारे जीवन में परमेश्वर हमको तैयार करता है, हमको तोड़ता है।
हमको नम्र और दीन बनाता है और कुछ परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाता है ताकि हम उससे ना जान जाएँ कि ये बस की बात नहीं है हमारी और परमेश्वर की तरफ निगाहें देखें और ये गुस्सा, बैर भाव को सब छोड़ दें। हमारे पाप को बार-बार दर्शाता है कि ऐसा है करके। और जब तक हम छोड़ नहीं देते, जब तक हम अपने घुटनों में आकर के उनके लिए पश्चाताप नहीं कर देते, तब तक वो पाप बने रहता है हमारे जीवन में क्योंकि वो घमंड है एक तरीके का जब तक हम पाप को नहीं मानते हैं। परंतु जब हम पाप को मान लेते हैं तो वो क्षमा करता है और अनुग्रह देता है। हमको हमारे गुस्से में विजय देता है, हमारे गंदे सोच विचारों पे विजय देता है। हर एक चीज़ों पे विजय देता है, लेकिन वो प्रिपरेशन है और फिर बीज लगाता है। अब वचन जाएगा। और बीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बिना मरे वो बढ़ता नहीं। बीज है तो मरने के बाद आप देखिएगा ऊपर हार्ड खोल रहता है एक ठो और जब तक वो खुले ना तब तक अंदर का सॉफ्ट वाला अंकुर बाहर नहीं आता और इसीलिए मॉइस्चर में हमको रखना है। अब देखें आप अंकुरित कैसे होता है? आपको उसको मॉइस्चर में रखना पड़ता है। नमी, सिंचाई से वो नमी मिलते रहती है और धीरे से फिर अंकुरित होता है। बीज का ऊपर का खोल जब तक हटता नहीं तब तक अंदर वाला भाग ऊपर नहीं आए। इसका मतलब हमको मरने की जरूरत है मेरे प्रियो। इस संसार के रूप में उन गुस्से के लिए, उन बैर भाव के लिए, उन जलन के लिए, उन चिढ़ के लिए, उनमें जितना मरेंगे ये उतना ऊपर बढ़ेगा। हमको मरने की जरूरत है। बीज कहाँ बोया जाता है? जमीन के अंदर। ये बात किस चीज को प्रमाणित करता है? यीशु कब्र के अंदर गया और मर करके जी उठा। उसी प्रकार हम भी मरते हैं बीज के समान। वचन मरेगा, वो हटेगा उसका ऊपर वाला खोल और तब बढ़ेगा, तब फिर उसके बाद सिंचाई लगती है। तो एक प्रचारक ने कुछ सिखाया, उसको रिपीट हम करते हैं, इसका मतलब हम सींचते हैं उसको फिर से। वही बात अगर रिपीट होती है तो वो सिंचाई है, ताकि जो ग्रोथ रुक गया है, वचन वो जो ग्रोथ एक रुक गया है, सूखा पड़ गया है समझ लीजिए, उसको सींचने के द्वारा फिर से एक बार ऐसा होता है कि ग्रोथ रीस्टार्ट हो जाता है। परंतु न जिसने लगाया, जो वचन कितना अच्छा प्रचार करने वाला हो, कोई मतलब नहीं। कितनो अच्छे से सिंचाई हो रही, बार-बार मीटिंग जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अगर परमेश्वर ग्रोथ ना दे। इसीलिए पौलुस और पौलुस बोलते हैं कि तुम बड़े-बड़े प्रचारकों से कनेक्शन के बारे में बात मत करना, कि मैं उसको जानता हूँ, उसको बुला लेंगे इस बार संडे में, ये इस बार प्रीच करने के लिए या उसको मैं जानता हूँ बहुत वचन का भाग है। उस इन चीजों से कुछ फायदा नहीं है, जब तक परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमको ये बात समझने की जरूरत है कि किसी ने बोया। हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? मैं अपना आपको परिचय दे सकता हूँ कि मैं बोने वाला हूँ, जो मैं इतने टाइम से बीज बो रहा हूँ। तो ये बीज किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। क्योंकि बीज को देने वाला जा बो बोल करके वो परमेश्वर ही है। क्योंकि ना ये मेरे वचन है, ना मैं अपने बुद्धि से कुछ बोलता। और वो बीज को बोया और वो फल लाता है। आप जब वचन प्रचार करते हैं तो बीज बोते हैं, फिर वो फल लाता है। लोग गवाही देते हैं, इससे मैंने ऐसा सीखा और मैंने ये निर्णय लिया अपने जीवन में। वो क्या है? वो फल आ रहा है। और उसको बार-बार सींचने से, ये संगति में बार-बार बैठने से या कहीं भी आप संगति में करें परमेश्वर के सच्चे वचन के संगति में, वो क्या है? सिंचाई है। यीशु ने कहा मेरे माता और मेरे भाई कौन है? मेरे माता, मेरे भाई, मेरे बहन कौन है? और ये बात कब कही थी? उसने ये बात तब कहा जब लोग उसके चारों ओर बैठे थे। उनके ओर देख कर के कहा। कौन है? ये है मेरे माता, मेरे भाई और मेरे बहन। तो यीशु के चारों ओर बैठने का मतलब क्या होता है? हमेशा वचन के उस दायरे में रहना, वचन की उन शिक्षाओं में रहना। इसका मतलब होता है यीशु के चारों ओर बैठना। जब हम यीशु के चारों ओर बैठते हैं, तब वो कहता है, यही मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। इसीलिए मेरे प्रियो, वो जो बीज परमेश्वर बोते हैं ना, अपने लोगों के द्वारा, वो लोग कुछ नहीं है, परंतु वो बीज इम्पोर्टेंट है, वचन इम्पोर्टेंट है। किसने कहाँ कैसे सुनाया था, वो बात अलग है, परंतु वो हमारे जीवन में कितना बढ़ा, कितना हमने उसको सींचा, कितना उसपे मेडिटेट किया, प्रार्थना किया, कितना उसको बार-बार सुना। कई बार लोग बोर हो जाते हैं उसी सरमन को सुन-सुन कर के, बोलते हैं अरे इसके बारे में हम सुन चुके हैं। ये दृष्टांत हम जानते हैं। मेरे प्रियो, वो सिंचाई है और सिंचाई ज़रूरी होती है।
इसीलिए कभी आप ऐसा ना सोचे कि इसके बारे में मैं जानता हूँ या जानती हूँ, अब मेरे को इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ओवर स्मार्टनेस अच्छी बात नहीं होती। ये बात समझें कि ये सिंचाई है, कि एक बार जब लगाया था, तो भी ज़रूरी था, अब इसमें पानी डालना भी ज़रूरी है उसको, ताकि उसमें फल आए। और इसीलिए पौलुस यहाँ पे बोलते हैं कि ना तो जिसने बोया वो कुछ है, ना तो जिसने सींचा वो कुछ है, परंतु परमेश्वर ही है जो ग्रोथ देता है। क्योंकि जब बीज बढ़ेगा तो पौधा बनेगा, पौधा बढ़ेगा तो उसके बाद में फिर उसमें फल आने स्टार्ट होंगे, जैसे-जैसे उसका स्टेज बढ़ते चला जाता है। और यही फल परमेश्वर को भाता है, जैसा यीशु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इस बात से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और इसीलिए जो भी उसमें पानी डाल रहा है, जो भी बीज लगा रहा है, वो तो काम है, वो तो मज़दूरी है। तो जब यीशु आएगा तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। आप अगर कहीं मेहनत कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे हमने कुछ दिन पहले सुना था वचन में कि जिसको जैसा तोड़ा दिया गया उसने और कमाया। तो जो मुझे दिया, मुझे सौंपा, उसको मैं भरपूरी से काम में ला रहा हूँ। पूरे मन से मैं काम में ला रहा हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है 8 वचन में? लगाने वाले और सींचने वाले दोनों एक हैं। जिसने लगाया और जिसने सींचा दोनों एक हैं। और क्या बोलते हैं? परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। तो मजदूरी तो मिलेगी। अब काम किया कि नहीं किया वो बात अलग है। मजदूरी तो मिलेगी। और लिखा है 9 वचन में, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना। और इसीलिए मेरे प्रियो, इस बीज को हमको समझना, ये अविनाशी बीज है जो हम बड़े आसानी से और बड़े उदारता से जो परमेश्वर हमको देते हैं ना, ये अविनाशी है। और इससे द्वारा जो हमारे हृदय में, जो हमारे मनों, हमारे जीवनों में फल आता है ना मेरे प्रियो, वो कभी नाश नहीं होने वाला। और याद रखिए, ये फल अगर नहीं आ रहा है तो हमको जांचने की जरूरत है, क्योंकि वो आएगा दोबारा, तो जब उसका दूसरा आगमन होगा तो वो फल खोजने आएगा। और इसीलिए वो वचन दे रहा है, वो बीज बो रहा है। तो ज़रूरत है कि हम अपने जीवनों में परमेश्वर से उन बिगड़े संबंध अगर कहीं हैं तो उनसे, उन बातों को ठीक कर लें। उन बातों में ध्यान दें और उन बातों को बड़े गंभीरता से समझें कि भई कहाँ हमारा अगर कोई ग्रोथ रुक गया है या फल नहीं आ पा रहा है, पेड़ हरा-भरा दिखाई दे रहा है लेकिन फल नहीं आ पा रहा है, तो कौन-सी बात है प्रभु, जहाँ हमारा मेरा ग्रोथ रुक गया, जहाँ मुझ में फल नहीं आ पा रहा, मैं फलवंत नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि जब यीशु आएगा तब तो वही बातों को देखेगा कि इसमें फल है। और अगर फल नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम हमारे जीवनों में इन संगतियों के द्वारा ना मेरे प्रियो, परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ है, ऐसी कृपा, ऐसी दया हुई है, ऐसे आत्मा का सामर्थ हमारे जीवनों में है कि हम फलवंत होते चले जा रहे हैं। हमारा पुराना जीवन बीतता चले जा रहा है और हम नए होते चले जा रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है और मैं आशा करता हूँ कि ये सच हो। मेरा विश्वास है ऐसा और मुझे दृढ़ विश्वास है। क्योंकि गवाहियाँ आती हैं, हम अपने जीवनों को देखते हैं और रियल टाइम गवाहियाँ आती हैं कि हम परिस्थितियों में हम कैसा बिहेव करते हैं। और याद रखिए, अगर आप 100 गुना फल लाने वाले नहीं हैं, तो यीशु बोलता है 30 से स्टार्ट करो। एक बार में 100 का डिमांड नहीं किया उसने। उसने कहा 30, फिर 60, फिर 100। देखिए हमारा कितना अनुग्रह देने वाला खुदावन है ना? हम निराश हो जाते हैं कई बार, हमारे जीवन में ऐसी बातें नहीं है, वैसे नहीं, हम सुन चुके हैं वचन फिर भी हम ऐसा कर देते हैं। परंतु वो बोलता है कि चलो 30 गुना फल है, अब चलो इस बार 60 के लिए तैयारी करना और एक इस जीवन में 100 गुना फल लाना, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। तो वो दिन आएँगे, विश्वास करिए, फिर विश्वास में बने रहिए, लड़िए। हमने पिछले दिनों देखा, फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती होती तो कई बार पड़ता भी है सामने से। तो जब मुक्केबाजी चल रही, जब अगला विरोधी अटैक कर रहा है तो हमको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जैसे ही वो सोचे ये तो कमजोर है, तो परमेश्वर बोलता है अटैक। जब एक व्यक्ति अटैक करता है तो सारी बातें खत्म हो जाती है। इसलिए
एक अच्छी कुश्ती लड़िए विश्वास की, प्रभु मेरे और आपके साथ। और हमेशा एक बात जानते रहिए, मैंने इस बात से बहुत बड़ी आशीष पाया। क्या? कि ये जो वचन हमको मिलता है ना, इसमें हमारी बुद्धि का एक भी भाग नहीं रहता। और जहां हम ये विश्वास कर लेंगे ना, तो हमको चिंता नहीं होगा कि हमारी बारी में मैं कौन सा वचन बोलूंगा या बोलूंगी। आपको किस बात की चिंता? जब बीज देने वाला बीज देगा बोला है ना उसने, तो मांगिए बीज कि क्या बोना है। क्योंकि अपने मन से जहां हमको लगता है कि आज अरे मेरा बारी है अगले बार, या मेरे को कहीं बोलना है या केर कहीं बात करना है, तो हम अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मैं क्या बोलूंगा या मैं क्या बोलूंगी। पौलुस बोलते हैं परमेश्वर बीज देने वाला है। आपने मांगा बीज, कि आपने सोचा मैं क्या बोलूंगा या मैं क्या बोलूंगी? वो इफेक्टिव नहीं रहता है। परंतु जो परमेश्वर देता है, वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया और वो जरूर इफेक्टिव होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर बीज का देने वाला है। मुझे एक गवाही बोलना चाहिए मेरे को, जो पतरस ने दिया था, वो मुझे बड़ा आशीषित किया। अगर आप प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप इस बारे में जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना जब पतरस और यूहन्ना जो हैं, वो अ, एक द्वार पर पहुंचे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रार्थना करने के समय जब वो मंदिर जा रहे थे पतरस और यूहन्ना, तो वहां पे उन्होंने जन्म के लंगड़े को देखा। और जन्म के लंगड़े को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोला कि उठ और चल फिर। और ये जब सारी बातें हो गई ना, तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे हो गया करके, कैसे ये बातें हो गई। तो देखिए, उतना टाइम मैं सोच रहा था अगर मैं वहां पे रहता ना, तो फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल आते। तो आप देखिए, पतरस के दिमाग में क्या था मेरे प्रियो, इस मतलब ना चारों ओर लोग वाहवाही दे रहे थे। अरे ये तो कितनी बड़ी बात है कि ये जन्म का लंगड़ा था और इनको इन्होंने ठीक कर दिया। तो चारों ओर ना बड़ी तालियां हैं, बड़ी, मैं बोलना चाहूंगा कि लोग चकित हैं कि कैसे हुआ चमत्कार। परंतु पतरस के मन में एक बात थी जो उन्होंने कहा यहाँ 12 वचन में। और वो बोलते हैं कि यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, और क्या कहा? हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। तो जब पतरस और यूहन्ना ने बोला कि यीशु के नाम से चल फिर, इसका मतलब वो बहुत ही रियलिस्टिक बात कर रहे थे उतना टाइम। कई बार हम बोलते रहते हैं यीशु के नाम से ऐसा हो जाए, फिर अगला बोलता है ना कि आपने प्रार्थना किया था तो ऐसा ठीक हो गया, तो हम बोलते हैं, वो क्रेडिट हम ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अगली बार और प्रार्थना करेंगे और कुछ एक आध समस्या बताना। नहीं मेरे प्रियो, पतरस जैसे सेवक ने क्या कहा था पता है? तुम इस बात में क्यों इतना आश्चर्यचकित कर रहे हो भाई, कि जैसे मैंने कुछ किया या यूहन्ना ने कुछ किया या हमारी भक्ति इतनी महान थी इसलिए हमने ये काम कर पाया। उसने क्या कहा? यीशु ने किया। आपको वचन कौन देगा? यीशु देगा। इस प्रकार का विश्वास मुझे और आपको डेवलप करना है मेरे प्रियो। और अगर हम ऐसा विश्वास में टिके रहते हैं और ऐसा चलते हैं कि हर वो काम हम नहीं परंतु यीशु हम में होकर के करता है, तो यकीन मानिए कि सामर्थ के वो बड़े-बड़े काम और वो क्या करेगा उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभु के महान शिष्यों ने, चेलों में से एक मेन जो लीडर जो प्रभु ने जिसको पतरस पत्थर बोला था कलीसिया बनाने के लिए, उसने कहा, तुम ऐसा आश्चर्य क्यों करते हो कि मानो हमारी प्रार्थना से हमारे शब्द से ठीक हो गया? ये तो यीशु ने किया है। जब आपकी बारी आती है किसी चीज को करने के लिए तो आप क्यों घबराते हैं? यीशु है वो करेगा। हम तो सिर्फ शरीर हैं। हमने देखा है प्राण है, शोभा फूल के समान है, सब जा गायब हो जाएगा। तो कौन काम करता है? यीशु काम करेगा। इस प्रकार की जो डिपेंडेंसी अगर हमारी आ गई ना प्रभु पर, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। हमारे जीने का तरीका बदल जाएगा। और इसलिए मैं इस बातों के लिए हमेशा मैं
यही प्रयास रहता है मेरा कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बीज दें। और अब से मेरी प्रार्थना ये और होगी, क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि आज आज तक तू भले तू ये मत सोच कि तू बोला, ये मैंने बीज दिया था अपने लोगों के लिए, उन हृदयों में बोने के लिए। और ये बात से मैं इतना आशीषित हुआ कि मुझे अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या बोलूंगा, कब क्या बोलूंगा, और बोलते हैं ना मेरी तैयारी नहीं, परंतु वो समय पर उन वचनों को देगा, ये मेरा भरोसा है। और 100%। और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि हम भी ऐसे ही जीवन में विश्वास के द्वारा जिएं कि वो करेगा। करेंगे आप ही। पतरस ने ही बोल करके चंगा किया ना, यूहन्ना नहीं बोल करके उस जन्म के लंगड़े को चंगा किया, परंतु उनको पता था हम एक माध्यम हैं। जैसे बोने वाले को बीज बोना है तो पौलुस क्या बोलते हैं, हम सिर्फ सेवक हैं, उसके लिए काम करते हैं। उसने जैसा बोला वो करते हैं तो वो मजदूरी देगा, लेकिन काम तो उसी का है, तो ग्रोथ तो वही देगा, हमारे काम पे आशीष तो वही देगा। और इसीलिए मेरे प्रियो हम ऐसा डिपेंडेंट हो जाए। हमारा गुस्सा कौन छोड़ेगा तुम्हारा गुस्सा, छोड़ेगा तुम्हारा चोरी, कौन छोड़ेगा तुम्हारा गाली बकना, ये करना वो करना। मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत प्रयास किया। यही तो गड़बड़ी है। यीशु ने तो पहले से ही बोल दिया है कि मनुष्यों से यह असंभव है, हमसे कुछ नहीं हो सकता। ये जो शरीर है ना मिट्टी का, कुछ नहीं हो सकता इस। और ये बात जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे। प्रभु जी, मैं ऐसा हूं, परंतु मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने स्वयं कहा कि मनुष्य से यह असंभव है, इम्पॉसिबल। जितनी बार ट्राई करेंगे हम फेल होते हैं, परंतु जब जब प्रभु हम में होकर के काम करते हैं ना, उसकी आत्मा तो जयवंत आत्मा है, उसने कभी पाप ही नहीं किया, और वही आत्मा को भेजा है। तो वो आत्मा मिल करके हमें अंदर आता है, और यीशु हमारे द्वारा कुछ कार्यों को करता है जिससे हम भी चकित हो जाते हैं। गुस्सा नहीं आया यार इस बार, बुरा नहीं लगा इस बार, ऐसा नहीं हुआ, मन में गलत वो नहीं आया, विचार नहीं आया किसी के प्रति कि उसने ऐसा किया था, उसको देख कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो किसने किया? अगर मैं सोचूं ये मुझसे हुआ है, तो अगली बार फेल हो जाऊंगा। लेकिन अगर ये सोचूं कि उसका आत्मा मेरे अंदर में रह करके मेरे स्वभाव को बदल डाला, मुझे नया बना दिया, तो मैं और एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगा। और यही उसकी आशीष है मेरे प्रिय। हर बातों में हम डिपेंडेंट रहे। वो वचन जो हमारे हृदय में बोया जाता है, इसमें किसी मनुष्य की बुद्धि, सामर्थ, शक्ति नहीं है मेरे प्रिय। ये परमेश्वर का अविनाशी वचन है, और यही ठहरेगा सदा काल के लिए। बाकी ये धन, ये संपत्ति, ये शरीर, ये सुंदरता, ये सजावट, ये सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, है ना? हमने देखा है, हमारे कितने प्रिय हमको छोड़ करके चले गए, चाहे कितना बड़ा नाम हो, कितना सुंदरता हो, कितना ऊंचा डील डॉल हो, कितने पहचान हो, सब चले गए, क्योंकि प्राण सूखेगा और इसकी सुंदरता मुरझा जाएगी। 60 साल के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या कोई भी रिटायर हो जाएगा ना, तो हमको लोग फिर पूछने के लिए नहीं आएंगे। अभी कई बार बहुत सारा फोन आते रहता है, कैसे हो, क्या है, काम में ये है, वैसे करके, है ना? उसके बाद में कोई टेंशन नहीं, वो मुरझाने के कगार पे आ गया है, बस एक जगह पड़े हैं, कैसे हैं, क्या है, यही बस चलते रहता है। और उसके बाद वो मुरझाएगा तो खत्म होने के कगार पर आ गया है। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अविनाशी चीज के पीछे चले जाएं, उस चीज के पीछे जो खत्म नहीं होता। और दूसरी बात मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा वो ये है कि वापस से जैसे पौलुस ने हमने देखा कि तुम परमेश्वर की बिल्डिंग हो, बिल्डिंग। और पतरस ने भी यही बात को कहा। अगर आप पहला पतरस की पत्री खोलें, देखिए बड़े ध्यान से हम देखेंगे दूसरा भाग। खेत हो गया आज के लिए, आप इस पर जरूर मनन करिएगा। समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं दूसरे भाग पे जाना चाहूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका 4 वचन। प्रभु हमारी सहायता करे जैसा हमने विश्वास किया। लिखा है पहले पतरस के दूसरे अध्याय उसके 4थे वचन में, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया,
देखिए, जीवन पाने की बात है मेरे प्रियो। जीवन हमने वचन से पाया, और जब वचन से जीवन पाया प्रभु में, जो एक्चुअल जीवन है, उसके बाद की बात है कि हम क्या होते चले जाते हैं। 4 वचन। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। मनुष्यों ने क्या ठहराया? निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। मनुष्य अधिकतर वो चीजों को रिजेक्ट कर जाते हैं जो परमेश्वर के निकट बहुत ही बहुमूल्य है। इसीलिए इस पृथ्वी पे, इस संसार में उन चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उन लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू है जो संसारिक है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि संसार में आत्मिक लोगों की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। ये संसार दुष्ट के हाथ में पड़ा हुआ है, और जिसके पास ज्यादा धन, संपत्ति, कॉन्टैक्ट और संसार की चीजें, सुंदरता, इस संसार में उनका आदर ज्यादा है। उनको जो लोग ज्यादा पूछते हैं। परंतु इस संसार में जो दुष्ट के चंगुल में पड़ा हुआ है, अगर मैं और आप आत्मिक जीवन जिएंगे, तो आप ये मत सोचिए कि आपका कोई बहुत ज्यादा आदर होगा, बहुत ज्यादा आपको लोग पूछेंगे। और ये अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ा अच्छा संकेत है। और इसी से हमको समझना है मेरे प्रियो कि यीशु के साथ पहला ऐसा व्यवहार हुआ। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, तो जो लोग बोलते थे हम वचन को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, उन्हीं लोगों ने उसको नहीं पहचाना। उन्हीं लोगों ने इसको, जो परमेश्वर की ओर से आया था, उसको निकम्मा जाना। निकम्मा मतलब, थोड़ा सोचिए, कोई काम का नहीं। वो कुछ भी बोलता था तो बोलते थे ये ना पागल टाइप व्यक्ति है। उसके घर के लोग उसको कोई वैल्यू नहीं दिए। आप देख पढ़िएगा, उसके भाइयों ने मजाक उड़ाया। वो अपनों के पास आया, परंतु अपनों ने उसे नहीं समझा, नहीं जाना, और कुछ भी बोलते रहते थे। बोलते थे तू फेमस होना चाहता है ना, तू ऐसे काम करता है, तो जा करके बाहर क्यों नहीं प्रचार करता। सबको पता, सब तो कौन है कि फेमस होना नहीं चाहे, कौन है जो प्रचलित होना नहीं चाहे, प्रसिद्ध होना नहीं चाहे। ऐसी बातों को करते थे। उनके चेलों ने उन पर विश्वास नहीं किया। मतलब एक टाइम लगा, मैं बोलना चाहूंगा। और बहुत से, एक एक जगह तो ऐसा लिखा है कि यीशु को लोगों ने बोला कि तू ना हमारे यहाँ प्रवेश मत करना, हमारे गांव के अंदर मत आ, तू ना उधरी से निकल जा, उधर चले जा। है ना? मैं समझता हूँ आपको याद होगा, याकूब और यूहन्ना ने बोला कि प्रभु हम आग, बोलें कि आग गिर जाए ऊपर से, आसमान से। तो ऐसा ट्रीटमेंट हुआ हमारे प्रभु के साथ में। हम इस पृथ्वी पे आदर इज्जत ना खोजें, और ना ये सोचे कि हमको बहुत ज्यादा आदर मिलेगा। जो थोड़ा मोड़ा इधर से मिल जाता है तो वो बहुत है। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो बहुत है। क्योंकि मेरे प्रियो, सभोपदेशक में एक बात लिखी हुई, आप उसको याद रखिएगा। और मैं समझता हूं कि आपको जरूर ये वचन बल देगा। अगर आप सभोपदेशक 10 अध्याय और 7 वचन को देखेंगे, तो मैं बोलना चाहूंगा, दुनिया के सारे भोग करने वाला, सब सुख को जानने वाला सुलेमान, सब बुद्धि को रखने वाला एक बात बोलता है। और उन्होंने कहा 10 के 7 में, सभोपदेशक, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने दासों को घोड़े पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। दास घोड़े पर चढ़े हैं और रईस भूमि पर चल रहे हैं। इस पृथ्वी की दशा है। जो शारीरिक है, धन संपत्ति चाहे कितनों हो, आदर इज्जत सब बोल लीजिए, वो आज ऊंचे पर है, घोड़े पर सवार हैं। और जो रईस हैं, जिनका राज्य यहाँ का नहीं है, जो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी, जो एक अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं, उनके लिए क्या लिखा है? मैंने रईसों को जमीन पर चलते हुए देखा है। और ये याद रखिएगा। वापस से पहला पत्रस 2 अध्याय और 4 वचन में हम आए कि यीशु को उसी प्रकार, जो यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का अधिकारी, जब वो इस पृथ्वी पर आया तो गधे पे बैठ गया। तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये राजा हो सकता है जो गधे पे सवार है, ये पैदल चलेगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। क्या तू मरियम और यूसुफ का बेटा नहीं है?
क्या तेरी बहनें हमारे साथ में नहीं रहती? वो विश्वास नहीं कर पाए क्योंकि राजा, रईस पैदल चल रहा था रास्ते पर और दास घोड़ों पर सवार थे। ये इस संसार की दशा है और इसीलिए याद रखिए, लोगों ने उसको निकम्मा ठहराया, जीवते परमेश्वर को, जो परमेश्वर की दृष्टि में महान था। तो आपके साथ और मेरे साथ में भी ऐसा होगा। 5 वचन में क्या लिखा है? पहला पत्रस 2 का 5 में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। और यही वो घर है जिसको पौलुस बोल रहे थे। तो खेत के विषय में देखा और अब आत्मिक घर बनते जाते हो, मतलब तुम भी एक पत्थर हो जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। मेरे प्रियो, ये आत्मिक पत्थर का मतलब क्या होता है? ये आत्मिक घर का मतलब क्या होता है? और जीवते पत्थर का मतलब क्या होता है? आप ध्यान दीजिए, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं इस बिल्डिंग का, जो परमेश्वर का घर है। और बड़े ध्यान से ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रभु ने मुझसे ये बातचीत किया है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ में आपके सामने रखूंगा। यीशु के लिए लिखा है कि जिन मतलब राज मिस्त्रियों ने जिस कोने के पत्थर को निकम्मा जाना, जिस पत्थर को निकम्मा जाना, वही कोने का सिरा हो गया। अब ये राजमिस्त्री कौन है? तो राजमिस्त्री जब यीशु आए तो जितने सदूकी और फरीसी वचन के ज्ञान को रखने का दावा करते थे, वो बोल उन्हीं को राजमिस्त्री बोला है। दो तरीके के राजमिस्त्री हैं और दो तरीके की बिल्डिंग है। इवन पौलुस ने यहां तक बोल दिया कि दूसरे यीशु का प्रचार नहीं सुनने का, दूसरा यीशु तक बोल दिया। ये बड़े सावधानी और बड़ी गंभीरता की बात है मेरे प्रियो। आज प्रभु हम सब से बातचीत करे, मेरा ऐसा विश्वास है और मेरी बड़ी कामना, मैं बहुत आज बोलना चाहिए कि एक ऐसा है मेरे मन में कि ये वचन चोरी ना हो और आप इस वचन की गंभीरता को बड़ी गंभीरता से समझें। देखिए, यहां पे लिखा है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। मतलब परमेश्वर ने एक कोने के सिरे के पत्थर को रखा, यीशु को रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो एक बिल्डिंग बना रहा है। वो एक बिल्डिंग बना रहा है और बिल्डिंग बनाने का मतलब हम जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन, नींव। कोने का पत्थर मतलब वो कोने का पत्थर हो गया। और इसीलिए यीशु ने क्या कहा? जो कोई मेरी बातें सुनता और वैसा करता है, उन पर चलता है, वो एक ऐसे मनुष्य के समान है जिसने पत्थर पर घर बनाया। तो पत्थर कौन है? कोने का सिरा कौन है? यीशु मसीह, हम जानते हैं। और यीशु कोने का सिरा, उसके ऊपर उसने किसको रखा बताइए? पतरस। पतरस बोलने से उसने कहा, पतरस का नाम पतरस क्यों रखा? उसका नाम तो कैफा था। पतरस का नाम उन्होंने पतरस इसलिए रखा क्योंकि पतरस का मतलब होता है चट्टान, पत्थर। और ये कोने के सिरे के ऊपर उसने, परमेश्वर ने किसको रखा? पतरस को रखा। क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि मैं तुझ पर वो कलीसिया बनाऊंगा जिस पे अधोलोक की फाटक प्रबल ना होने पाएंगी। और इसीलिए यीशु कोने का सिरा है, उसके ऊपर पतरस को रखा और पतरस को कहा जब तू फिरे तो अपने भाइयों को की भी सहायता करना। मतलब ये जो चेले थे, ये पूरे नीचे का आप अपने घर के किसी भी दीवार को देखिए और समझ लीजिए कि वहां फाउंडेशन है और सबसे नीचे वाले ईंट पर ध्यान दे थोड़ा। देखिए थोड़ा अपने ही घर में दीवार में, आपका जो सामने दीवाल है या कहीं पे भी दीवाल है, उसको दीवाल को ध्यान से देखिए और समझिए कि मानो जहां से आपको उसका लेवल दिखाई दे रहा है ना नीचे, हम एक बाउंड्री टाइप का ऐसे बनाते हैं, समझ लीजिए उसके नीचे यीशु है और ये पूरा लेवल जो है ये प्रेरित है। इसीलिए गॉस्पल के सुसमाचार खत्म होने के बाद तुरंत प्रेरितों के काम आता है, क्योंकि यीशु को परमेश्वर ने नींव बनाया, पतरस को रखा और पतरस के साथ में याकूब यूहन्ना को ऐसे करके उस वो नीचे-नीचे की बाउंड्री बनाई समझ लीजिए। और उसके ऊपर उन्होंने, जिन्होंने जीवन पाया वो, आप बोल सकते हैं पौलुस को भी,
ऐसे रखा और जिन्होंने जीवन पाया वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, ऐसे-ऐसे करते-करते-करते ये बड़ा-सा घर बनते चले जा रहा है, जिसमें मैं और आप जीवित पत्थर के समान हैं। अब जीवित पत्थर के समान हैं, इसका मतलब मुझे और आपको समझना है कि देखिए पत्थर का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, उसको तो अपने बाकी के साइड वाले लोगों से जुड़ करके रहने की ज़रूरत है। तो वो सीमेंट की ज़रूरत है, जैसे लोग सीमेंट लगाते हैं, एक पत्थर दूसरे से जुड़ा रहता है, फिर तीसरे से। तो बीच का सीमेंट परमेश्वर में हम एक हैं बोलते हैं इसीलिए। अगर एक पत्थर बोले कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, ऐसा-वैसा बहुत तो वो फिर घर नहीं बन पाएगा। इसीलिए एक पत्थर, सीमेंट, परमेश्वर परमेश्वर के वचन और उसके प्रेम जो भाईचारा का प्रेम होता है ना, जो ऐसे वाला है, साइड-साइड वाला पत्थर। हम एक पत्थर, लेफ्ट में भी एक पत्थर, राइट में भी एक पत्थर। मतलब भाईचारे की प्रीति, हम सब आपस में हमारा जमता है, हम संगति करते हैं। तो इसके बाद ये भाईचारे की प्रीति के ऊपर में कौन है? हम दूसरे लोगों को लाते हैं, फिर वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो पहला तो भाईचारे की प्रीति इंपॉर्टेंट है और दूसरा दूसरों को सहना, क्योंकि नीचे वाले पत्थर को ऊपर वाले पत्थरों को सहना पड़ता है। जैसा यीशु सबको सह रहा है, सबको सँभाले हुए है, उसी प्रकार प्रेरित आए, उन्होंने सहा, उन्होंने सँभाला, कलीसिया बनाई और उसके बाद जितने लोग जुड़ते गए, उन सबों को नीचे वाले पत्थर सँभाले हुए हैं। नीचे वाले पत्थर सँभाले हुए हैं। इसीलिए जब हमको किसी ने सँभाला, तो ज़िम्मेदारी दी कि अब तुम भी दूसरों को सँभालो। तुम भी भार उठाओ, तुम भी सहो, अगले के गुस्से को सहो, अगले के पापों को सहो और उसको अपना एक आचरण दिखाओ ताकि तुम भी जीवित पत्थर देखिए ना आप सोचिए बिल्डिंग, मान लीजिए आपकी जो घर की दीवार है मैं आपसे बोलूँगा सब घर में बैठे हुए हैं, अपने दीवार को देखेंगे, तो मान लीजिए जो तीसरे लेयर वाला पत्थर है वो बोलेगा मैं नहीं सहूँगा ऊपर वाले को, तो कहाँ से बिल्डिंग बनेगी? इसीलिए मेरे प्रिय हम एक-दूसरे को सँभालते भी हैं। जो नए विश्वासी आते हैं, प्रभु उनको हमारे कंधों पे रखता है। मान लीजिए मैं ऐसे पत्थर हूँ, तो नया आया उसको मेरे कंधों पे ज़िम्मेदारी दी। उसके ऊपर उसने और इसी को पौलुस क्या बोलते हैं पता है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 10 वचन को देखिए। मैं आप आज आपको 2 राजमिस्त्रियों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक ऐसे राजमिस्त्री हैं, जिन्होंने यीशु को निकम्मा जाना। और एक ऐसे राजमिस्त्री हैं जिन्होंने यीशु के ऊपर उस पत्थर उस नींव के ऊपर में घर बनाया। 10 वचन में पौलुस बोलते हैं पहला कुरिन्थियों 3 के 10 में, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। नींव तो मैंने डाल दी यीशु की, यीशु का समाचार जैसे वो बोल रहे थे ना मैंने बोया, तो क्या बोया? यीशु का समाचार वचन उसने बोया। तो पानी किसने डाला? अपुल्लोस ने। उसी को अब घर बनाते हुए वो क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि मैंने नींव डाली, अब मैं यीशु की नींव डाल दिया। अब उसके ऊपर कोई दूसरा रद्दा रख रहा है, मतलब दूसरा बना रहा है। परंतु राजमिस्त्री पौलुस अपने आप को बोलते हैं। तो एक राजमिस्त्री तो ये है। एक राजमिस्त्री वो होते हैं जो परमेश्वर के भवन का निर्माण करते हैं, ये है राजमिस्त्री। और दूसरे राजमिस्त्री कौन है? वो राजमिस्त्री जिन्होंने यीशु को ही निकम्मा जाना, वो भी तो राजमिस्त्री हैं मेरे प्रियो। अगर आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 11 वचन देखेंगे, तो पतरस बड़े हियाव के साथ एक बात बोलते हैं उनको। प्रेरितों 4 उसका 11 यीशु को लेकर के पतरस एक बात बोल रहे हैं, देखिए 4:11 प्रेरितों के काम, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। ये है एक राजमिस्त्री, बड़े खतरनाक, जो यीशु में नहीं बना रहे, जिनका नींव यीशु नहीं है। 4 का 11 मैं फिर से पढ़ूंगा, यह वही पत्थर है, यीशु को लेकर वो बोल रहे थे, जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरे का पत्थर हो गया।
मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है कि जो राजमिस्त्री हम में काम करते हैं, वो कौन है? 2 तरीके के राजमिस्त्री हैं। एक वो जो यीशु को ही निकम्मा जानते हैं। दूसरे वो जो यीशु को सबसे पहले रखते हैं, उसके ऊपर में फिर वो काम करते हैं। पौलुस वो राजमिस्त्री थे जिन्होंने यीशु की नींव डाली। सदूकी फरीसी वो राजमिस्त्री थे जिन्होंने यीशु को निकम्मा जाना। 2 राजमिस्त्री हैं और इसीलिए यीशु भी 2 है। यीशु का भी 2 काम, यीशु 2 है मतलब यीशु 2 प्रकार के लोगों के जीवन में 2 अलग-अलग रोल प्ले करता है। पहला पत्रस में वापस आ जाइए दूसरे अध्याय में और 6वें वचन में। पहला पत्रस 2 का 6। बड़े ध्यान से समझेंगे आज इसको। पहला पत्रस 2 का 6 लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा, नहीं होगा। फिर क्या लिखा है साथ में, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो कौन है? वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। 8 में क्या लिखा है? और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। यीशु का 2 रोल है मेरे प्रियो। नंबर 1, वो कोने का सिरा है उन लोगों के लिए जो उसमें आत्मिक घर बनते चले जाते हैं। और नंबर 2, वो एक ऐसी चट्टान है जिससे लोगों को ठोकर लगती है। हमारे लिए यीशु कौन है? ये देखने की आवश्यकता है। कैसे मैं बोल रहा हूं और किन विषयों में देखने की आवश्यकता है? देखिए, 8 वचन के सेकंड भाग में क्या लिखा है? क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए। तो वचन को नहीं मानने वालों के लिए यीशु कौन है? ठोकर खाने की चट्टान। और वचन को मानने वाले और उस पे चलने वालों के लिए कौन है? कोने का सिरा जिसमें हम खड़े हैं। यीशु 2 काम करता है। और देखिए, बड़ी गंभीरता से मेरे इस बात को समझिएगा, प्रभु आपसे बातचीत करें, जो उन्होंने मुझे सिखाया, वो ये है कि जब-जब आप किसी वचन को अपने जीवन में ये बोलें, ये नहीं हो सकता या उसको हल्का जानें या उसके ऊपर में कोई टिप्पणी दे दें कि ये कैसे हो सकता है? ऐसा जीवन कैसे हो सकता है? हम ठोकर खा रहे हैं। उस वचन से हम ठोकर खा रहे हैं। और वही चीज हमको समझना है कि कभी कोई अगर डांट मिलती है या सीधे वचन पहुंचते हैं, जैसा फरीसियों के पास पहुंचा और उन्होंने ठोकर खाया। अगर हमारे पास में कोई डांट और कोई सीधा वचन पहुंच रहा है, हमको जो काट रहा है, तोड़ मरोड़ रहा है, तो उसमें कोई बहानाबाजी करने की जरूरत नहीं। सीधा घुटने में आकर के माफी मांग के मन फिराने की आवश्यकता है, नहीं तो ठोकर खा जाएंगे इस सेम वचन के द्वारा। मनुष्य से तो बिना मतलब का लोग ठोकर खाते हैं। यीशु जब प्रचार करते थे तो फरीसी और सदूकी ने उसके द्वारा ठोकर खाया, परंतु वो अपनी बात नहीं बोल रहा था। उसने बार-बार एक बात कहा, ये मेरे वचन नहीं है, मेरे पिता के हैं, मेरे भेजने वाले के हैं। तो अगर तुम मुझे इनकार करते हो तो इस बात को मत बोलना कि तुम मुझे इनकार करते हो, तुम पिता का इनकार कर रहे हो। इसीलिए आज भी जो प्रचारक खरे शिक्षा देते हैं, सीधी बात बोलते हैं और वचन से उन खरी बातों को बोलते हैं जो कभी-कभी हमको ठेस पहुंच जाता है या काटता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, ऐसे करके हमारे उस झूठे धार्मिकता को तोड़-मड़ोड़ कर देता है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। तब हम मन फिराएँ, तब हम घुटने टेकें इस वचन के सामने में। और जब हम इस वचन के सामने घुटने टेक देते हैं अपनी समझ, सामर्थ और अपनी धार्मिकता को सामने नहीं रख करके, तब यीशु हमारा प्रभु है। तब हम यीशु को प्रभु बोल सकते हैं कि प्रभु आप हमारे प्रभु हैं। क्यों प्रभु हैं? क्योंकि आपकी वचनों को सुन कर के हम घुटना टेक देते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं। फालतू की बहानेबाजी नहीं करते रहते कि हम ऐसे हैं या अगले ने वैसा किया था तो मैंने ऐसा किया या वैसा किया। और अगर हम इन बातों से ठेस पहुंचती है हमको, तो याद रखें मेरे प्रियो, प्रचारक से ठेस नहीं पहुंचता। जो वचन सुनाता है उससे ठेस नहीं पहुंचता, परंतु लोगों को प्रभु से ठेस पहुंचता है।
क्योंकि उन लोगों के लिए वो कौन है? ठोकर खाने की चट्टान है। इसीलिए वचन हमारे लिए ठोकर खाने की चट्टान नहीं, वो हमारी चट्टान है जिस पर हम स्थित हैं, जिस पर हम स्थिर हैं। उसने कहा जो कोई मेरे वचन को सुनता और मानता है और वैसा ही करता है, वो अपना घर किसमें बनाता है? चट्टान पे बनाता है। तो चट्टान कौन है? वो खुद, जो इन बातों को कह रहा है। परंतु जो वचन को नहीं मानते, बहाना करते हैं या बहुत सारी बातें। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, अगर मुझे और आपको इस वचनों के द्वारा ठेस पहुंचती है और हम बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा है वैसा, या तो हम तो मनुष्य हैं, या नाना प्रकार के जो बहाने निकलते हैं मन फिराव के बदले, क्योंकि परमेश्वर ने वचन क्यों दिया? ताकि मैं और आप मन फिरा सकें। और अगर मन फिराने के बदले बहानेबाजी होते रहता है या कुड़कुड़ाते रहते हैं, या कोई बोलता है वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करना है, और उसके बाद भी हम कुछ कुछ बोलते रहते हैं या मन में कुछ कुछ निकलते रहता है, याद रखें मेरे प्रिय, हम ठेस खा रहे हैं, हम ठोकर खा रहे हैं। और इसी यीशु का दो रोल है, एक के जीवन में वो कोने का सिरा है, तो एक के जीवन में वो ठोकर खाने की चट्टान है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमारे जीवन में ठोकर खाने की चट्टान नहीं, परंतु कोने का सिरा है। और जब प्रभु के लोगों के, मैं समझता हूँ, कंधों पे खड़े हुए हैं, समझ लीजिए, जो पुराने लोगों ने नींव डाली, उनके ऊपर में हमारा जीवन है। तो प्रभु क्या चाहते हैं? हमारे ऊपर में भी किसी का जीवन हो, हम सहें, क्रूस का जीवन लेकर के चलें। हम लोगों की गलतियों को सहें, लोगों के अपराधों को, पापों को, उन सब चीजों को सहें, ताकि वो, और अपने प्रियों के जो वचन के मानने वाले हैं उनको तो और सहें, हर बातों को सहें। जहां हमको लगता है हमारे मन के अनुसार नहीं, उसको और सहें। तब हम वो पत्थर कहलाएंगे जिसके ऊपर में प्रभु एक और पत्थर रखेगा। तभी तो अगला जीवता पत्थर हमारे ऊपर में रखा जाएगा। कितने दिन हम हवा में रहेंगे और सिर के ऊपर में जिम्मेदारी नहीं लेंगे, है ना? मजा आता है जब दूसरों के ऊपर में खड़े रहते हैं तो, पर हमारे ऊपर जब पत्थर रखेगा तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होती है। उसी को तो क्रूस का जीवन होता है, वही तो मसीही जीवन है मेरे प्रियो। और ऐसे ही जब तक नहीं, तो परमेश्वर का कार्य वहीं रुका रहेगा ना, बिल्डिंग इसके ऊपर में कहाँ बन पाएगी, उतना दूर खाली रहेगा। इसीलिए हम परमेश्वर की खेती हैं। हमने यही सीखा कि परमेश्वर की खेती, वो बीज, और बीज का देने वाला परमेश्वर। तो मनुष्य तो सिर्फ एक माध्यम है, बोलते हैं ना, और वो सही बात। विश्वास करने वाले के लिए सब चीज संभव है। और याद रखें, हम तो कुछ करते नहीं, न बोने वाला, न लगाने वाला, परंतु परमेश्वर ही है जो ग्रोथ देता है। परंतु जो मजदूर मेहनत करते हैं, उनका आदर करने के लिए कहा गया। जो भी वचन का भाग सुनाते हैं आपको, जिनसे आप आशीष मिलती है, हम एक दूसरे का इसलिए आदर करते हैं, चाहे वो पास्टर हो, प्रचारक हो, कहीं बाहर के हो, हम आदर करते हैं कि आपके द्वारा हम इस वचन से, इस बीज से, इस रोटी से तृप्त होने पाए। धन्यवाद। और हम बड़े आदर के साथ में, तो वो जरूरी, बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं इस बात को यहीं पे रोकना चाहूंगा कि खेत और मंदिर और कोने का सिरा और ठोकर खाने की चट्टान, इन बातों पे हम मनन करें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। जो बीज आज परमेश्वर ने बोया है मेरे माध्यम से, मैं विश्वास करता हूं कि आप सबों के जीवन में वो बहुत आयत का फल लाए। आप उसे सींचे, परमेश्वर से प्रार्थना करें और इन बातों की गंभीरता को समझें। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों में। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि उन्होंने मेरी सहायता की। प्रभु आप सबों के साथ। आमीन।